उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक जगह है, काली घाटी। इतनी सुनसान कि शाम के बाद वहां पक्षियों की आवाज भी बंद हो जाती थी। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना बंगला है जिसमें रात को रोशनी जलती है, जबकि वहां कोई रहता नहीं। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं थी। सन 2011 की बात है। हल्द्वानी में रहने वाले चार दोस्त अर्जुन, मानव, कबीर और रोहित एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि इस बार किसी ऐसी जगह चलेंगे जहां लोग जाने से डरते हों। तभी एक चाय वाले बूढ़े आदमी ने उन्हें काली घाटी के बंगले के बारे में बताया। बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया और धीमी आवाज में बोला, अगर वहां जाओ तो रात के बाद किसी की आवाज सुनकर दरवाजा मत खोलना। चारों दोस्त हंसने लगे। उन्हें लगा बूढ़ा डराने के लिए कह रहा है। अगले दिन वे लोग अपनी गाड़ी लेकर काली घाटी पहुंच गए। घाटी में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा था। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी, जबकि जून का महीना था। करीब शाम 6 बजे उन्हें वो बंगला दिखा। बहुत बड़ा, काला, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर काई जमी हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बंगले की दूसरी मंजिल पर एक खिड़की में पीली रोशनी जल रही थी, जबकि वहां बिजली नहीं थी। रोहित बोला, कोई ना कोई तो रहता होगा अंदर। दरवाजा हल्का खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही सड़े हुए फूलों जैसी बदबू आने लगी। पूरा घर धूल से भरा था, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसे निशान जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। मानव ने डरते हुए पूछा, भाई, अगर यहां कोई है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? तभी ऊपर से किसी चीज के घसीटने की आवाज आई। घररर, घररर। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कबीर बोला, चलो ऊपर देखते हैं। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर वही पीली रोशनी जल रही थी। कमरे में एक पुराना रेडियो रखा था जो अपने आप चालू था। उसमें से धीमी आवाज आ रही थी, भाग जाओ। अर्जुन ने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, रेडियो में अचानक तेज चीख सुनाई दी और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित डरकर चिल्लाया, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी कमरे के कोने में रखी कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। उस पर कोई बैठा नहीं था। फिर अचानक कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखना शुरू किया। चारों दोस्त डर से जम गए। दीवार पर लिखा था, तुम लोग फिर वापस क्यों आए? अर्जुन कांपती आवाज में बोला, हम हम पहली बार आए हैं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, झूठ। चारों ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, जले हुए हाथ और पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। रोहित डर के मारे पीछे हट गया। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, बस घसीटने की आवाज। घरर, घरर। अचानक रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार आवाज साफ थी, ये लोग वही हैं। और तभी अर्जुन को दीवार पर लगी पुरानी फोटो दिखी। फोटो में चार लोग खड़े थे, और हैरानी की बात, उन चारों के चेहरे बिल्कुल अर्जुन और उसके दोस्तों जैसे थे। मानव चीखा, ये कैसे हो सकता है? तभी उस औरत ने बहुत धीरे से कहा, 25 साल पहले तुम लोगों ने मुझे इसी कमरे में जिंदा जलाया था। पूरा कमरा अचानक जलने की बदबू से भर गया। दीवारें काली पड़ने लगीं। फर्श गर्म हो रहा था। कबीर रोते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया। औरत चीखी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। तभी अचानक अर्जुन के दिमाग में कुछ चमका। उसे अजीब अजीब तस्वीरें दिखने लगीं। आग, चीखें और वही बंगला, जैसे ये सब पहले हो चुका हो। रोहित दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन तभी किसी अदृश्य चीज ने उसे पीछे खींच लिया। उसकी चीख पूरे बंगले में गूंज गई। बाकी तीनों भागते हुए नीचे आए, लेकिन बंगले का मुख्य दरवाजा गायब था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। पूरा घर बदल चुका था। हर तरफ आग लगी हुई थी। ऊपर से वही औरत हंस रही थी। मानव डरकर बोला, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी अर्जुन को नीचे तहखाने का दरवाजा दिखा। तीनों नीचे भागे।
तहखाने में बहुत पुरानी अखबारों की कटिंग्स पड़ी थीं। एक कटिंग में लिखा था, 1996 में काली घाटी के बंगले में आग लगी। 4 दोस्तों ने एक लड़की को अंदर छोड़कर भागने की कोशिश की। अगले दिन चारों की लाशें बंगले के अंदर मिलीं। तीनों के हाथ कांपने लगे। मतलब वे लोग पहले ही मर चुके थे और ये सब फिर से हो रहा था। उसी समय ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे फिर तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला। वही औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो मुस्कुराई और बोली, अब की बार कोई नहीं बचेगा। अगली सुबह काली घाटी के पास कुछ लकड़हारे गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, पुराने बंगले की दूसरी मंजिल की खिड़की में फिर वही पीली रोशनी जल रही थी और अंदर 4 परछाइयां खड़ी थीं।